बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर चीज़ पर अल्लाह ताला कादिर है, इंसान नहीं। लेकिन कुछ इंसान ऐसा समझते हैं, बड़े फ़ैसले करते हैं। इंसानों के किए गए फ़ैसले यहीं पे होते हैं, लेकिन कुछ फ़ैसले ऊपर भी होते हैं। पाकिस्तान की सियासत की बात की जाए तो बड़े बड़े फ़ैसले किए गए। इमरान खान को माइनस करने के, मियां नवाज शरीफ को प्लस 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 करने के, लेकिन ऊपर कुछ और लिखा था। बहुत कुछ हमारे सामने ऐसा आया कि यहाँ पे कोई और फ़ैसला किया गया था, लेकिन कहीं और से ऊपर से कोई और फ़ैसला था। इमरान खान को माइनस करने की पूरी तैयारी की गई, पूरी कोशिश की गई, लेकिन आपके सामने है कि इमरान खान माइनस नहीं हुए। इमरान खान को माइनस करने वाले माइनस हो गए। जहांगीर तरीन कहाँ हैं? परवेज़ खटक वो कहाँ हैं? अपने अपने अंजाम को पहुंच गए। और मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में वज़ीर आज़म बनने के लिए आए थे। लंदन से उनको लाया गया था, सज़ा याफ्ता थे, उनकी सज़ाएँ ख़त्म कर दी गई, उनको ज़मानतें मिल गई, उनके लिए जो भी मुमकिन सहूलत हो सकती थी वो पहुंचाई गई। ये यहाँ के फ़ैसले हैं। मियां नवाज शरीफ को तो अदालत तक भी जाने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। पहले ही दिन मियां नवाज शरीफ साहब ने जब पाकिस्तान में कदम रखा तो अदालत उनके पास पहुंच गई, उनसे साइन करवाने थे। तो एक तरफ ये सारा एहतमाम किया गया था, इमरान खान को माइनस करना था। मियां नवाज शरीफ बड़े चाव से, बड़े शौक़ से पाकिस्तान के चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए आए। यही कुछ मुस्लिम लीग नून की तरफ से कहा जा रहा था। यही कहा जा रहा है कि लंदन प्लान था, या जहां भी ये फ़ैसले हो चुके थे। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब, आपको पता चला है कि मियां नवाज शरीफ ने ख़ुद शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नामज़द किया है, अपनी बेटी को वज़ीर आला नामज़द किया है। अंधा बांटे रेवड़ियाँ मोड़ मोड़ अपने अनु। तो मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से ऐसा ही किया गया है। आपने वो सुना होगा कुरानी आयत सोम बुकमन, तो उस पर भी बात करते हैं। मियां नवाज शरीफ को किस तरह से चौथी बार वज़ीर आज़म बनाने का पूरा एहतमाम किया गया था, लेकिन ऊपर कोई और फ़ैसला हो चुका था। मियां नवाज शरीफ ने अपनी ज़ुबान से कहा कि अगले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब होंगे। शहबाज शरीफ साहब ने उसके बाद से फिर उलटबाजियाँ लगाना शुरू कर दी। उनकी खुशी का ज़रा अंदाज़ा करें किस तरह से मुलाकातें कर रहे हैं। और मियां नवाज शरीफ साहब की अपनी साहबजादी, उनको वज़ीर आला पंजाब नामज़द किया गया है, वो भी अपने बाप का गम भूल गई हैं, अपने बाप का सदमा भूल गई हैं, वो भी खुशी से फूले नहीं समा रही। तो मियां नवाज शरीफ की ज़िंदगी का ये सबसे बड़ा सदमा है। वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनना चाहते थे। तो मियां नवाज शरीफ साहब जिस तरह के सदमे से दो चार हुए हैं, डॉक्टर उनको कह सकते हैं कि इन्हू लंदन ले जाओ। मियां नवाज शरीफ साहब को हो सकता है कि लंदन भिजवा दिया जाए, जिस सदमे से वो दो चार हो चुके हैं। जहाँ तक ये बात है कि जहांगीर तरीन परवेज़ खटक के साथ जो कुछ हुआ है, उनके लवाहिकीन में, उनके सोगवारान में जो बचे हैं, उनमें से एक तो अलीम खान है जहांगीर तरीन के सोगवारान में से, और दूसरे ओन चौधरी हैं, तीसरे फयाजुल हसन चौहान साहब हैं, और चौथी इनमें आपा जी हैं, फिरदौस आशिक अवान साहिबा। इसके साथ बाकी जितने लोग हैं जो धड़ाधड़ इलेक्टेबल अपने आप को कहते थे, समझे जाते थे, जिस तरह से वो पार्टी में शामिल हुए, उनकी क्या हैसियत रह गई? वो सिर्फ ऐसे साबित हुए, वो तो चने खाने वालों में साबित हुए, जबकि उनकी ख्वाहिश ये थी कि हम छुआरे खाएंगे। आपको पता है कि छुआरे कहाँ पे तकसीम किए जाते हैं और चने मखाने कहाँ पे तकसीम होते हैं। वो सारे के सारे ऐसे ही थे, मजनू थे, उनको कोई परवाह नहीं है, वो किसी नई पार्टी में चले जाएंगे। तो जहाँ तक परवेज़ खटक का तल्लक है, उनके सोगवारान में से पार्टी भंग हो गई, टूट गई, ख़त्म हो गई। उनके सोगवारान में से एक भी नहीं बचा, वो भी नहीं बचा जो वज़ीर आला था, महमूद खान साहब। यहाँ पे ये देखिए कि ये जितने लोग हैं, सवाए जहांगीर तरीन के और सवाए अलीम खान के, जितनों के मैंने नाम लिए हैं, ये सारे के सारे इमरान खान की पार्टी में इमरान खान के साथ आखिरी दिन तक रहे। उसके बाद इन्होंने पार्टी को छोड़ा, ज़लील और रुसवा हुए। कितने ज़्यादा हुए? इनमें से हो सकता है कि परवेज़ खटक को वज़ीर आला खैबर पी के बना दिया जाता,
فیاض الحسن چوہان کو بھی کوئی سیٹ مل جاتی، فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو بھی حصہ مل جاتا اقتدار میں، جس کے لیے یہ لوگ اب تک لڑ رہے تھے۔ بہرحال ہم نے یہ بات کرنی تھی، ثابت کرنا تھا کہ کچھ فیصلے اوپر ہوتے ہیں، کچھ یہاں پہ ہوتے ہیں۔ میاں نواز شریف کو پلس کرنے والے میاں نواز شریف کو مائنس کر گئے۔ میاں نواز شریف شدید صدمے سے دوچار ہیں۔ ادھر قاضی فائصہ صاحب، ان کی دور کی اینک تو پہلے ہی خراب تھی، ان کی جو نزدیک کی اینک ہے، قریبی اینک ہے، دور بین ان کی پہلے ہی دھندلا چکی تھی، ان کی جو قریب بین ہے، ان کی جو نزدیک بین ہے، اس میں بھی دھند آ گئی ہے، ان کو بھی کچھ نظر نہیں آتا۔ وہ جیسے کہا جاتا ہے صم بکم فہم لا یرجعون، یہی قاضی فائصہ صاحب ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ قاضی فائصہ صاحب کو تحریک انصاف کے وہ انتخاب انٹرا پارٹی الیکشن تو بڑی دور سے نظر آ گئے، لیکن ان انتخابات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ قاضی صاحب کو نظر نہیں آ رہا۔ ظلم کی داستانیں، جبر کی کہانیاں، وہ سارا کچھ سامنے ہے، وہ تو تھوڑا ماضی میں چلے گئے، لیکن انتخابات کے حوالے سے جو نتائج ہیں ان پر جس طرح سے واویلا ہو رہا ہے، قاضی فائصہ صاحب کے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی۔ اس سے پھر یہی ہے کہ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، قاضی فائصہ صاحب کی یہی حالت ہے۔ قاضی صاحب کو کتنا زیادہ اشتعال آیا تھا کہ یہ پارٹی الیکشن بلہ چھین دیا، پارٹی کے طور پہ الیکشن میں حصہ لینے کی پی ٹی آئی کو اجازت نہیں دی گئی، لیکن اب بہت کچھ اس سے کہیں زیادہ، کئی سو گنا زیادہ ہو رہا ہے، لیکن قاضی فائصہ صاحب خاموش ہیں۔ خاموش نہیں بلکہ وہ لمبی تان کر سوئے ہوئے ہیں، جیسے پاکستان میں سب امن ہے، سکون ہے، راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے، یہ قاضی فائصہ صاحب ایسے آج کل نظر آ رہے ہیں۔ ابھی اور بھی بہت سے فیصلے ہونے ہیں۔ تحریک انصاف کو مرکز سے دور رکھا گیا ہے، ان کا دعویٰ ہے کہ ان کی 170 سے زیادہ سیٹیں ہیں۔ بہرحال یہ یہاں پہ فیصلے ہمیں سامنے آ رہے ہیں، لیکن وہاں پہ فیصلے، جیسا کہ آپ کو بتایا، کئی جھلکیاں آپ کے سامنے رکھیں کہ وہاں پہ کوئی اور فیصلے، یہاں پہ کوئی اور فیصلے، کل کیا ہوگا یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اچھے کی امید رکھیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔